क्या एनटीए को सीखने की जरूरत है? क्या बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए को कानो कान खबर नहीं होती है? क्या वो एनटीए जिसको पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया था, वो एनटीए पूरी तरीके से विफल हो रहा है? सरकार की क्या नाकामी सामने आ रही है? आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्यों गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज डिजिटल दंगल में बात एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर करने जा रही हूं जो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिनकी साख दांव पर लग जाती है, जिनका पूरा का पूरा भविष्य, जिनकी पूरी की पूरी मेहनत, जिनका पूरा का पूरा मनोबल सिर्फ एक पेपर लीक होने की घटना की वजह से दांव पर लग जाता है। बात नीट पेपर लीक कांड की, जिसकी जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सिस्टम को इतना दुरुस्त करने के बावजूद भी सिस्टम सुधर नहीं पाया है। सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि वो एनटीए जिसका गठन ही इस समस्या को सुलझाने के लिए हुआ था, वो एनटीए भी समस्या को सुलझाने में क्या नाकाम साबित हो गया है। सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि वो सरकार जो बार बार बच्चों के भविष्य की बात करती है, आखिरकार पेपर लीक के मामलों को रोक क्यों नहीं पाती है। सवाल ये भी कि अब री एग्जाम जो नीट का 21 जून को होने जा रहा है, क्या वो बिना किसी लीकेज के हो पाएगा? सरकार क्यों एयरफोर्स को अब इसमें लाने की तैयारी कर रही है, क्यों अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है ताकि 21 जून को होने वाली परीक्षा बिना किसी लीक के हो जाए। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब देश की सर्वोच्च अदालत चिंता व्यक्त कर रही है, जब देश की सर्वोच्च अदालत एनटीए पर सवाल खड़े कर रही है, तो आखिरकार एनटीए पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? या एनटीए के चेयरमैन जब पार्लियामेंट की स्थायी समिति के सामने जाते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है, जबकि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई ने अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है और सामने ये आया है कि जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं वही पेपर लीक के सिस्टम का हिस्सा है। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा भी होती है, वो क्यों नहीं लीक होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को यूपीएससी से सीखने की जरूरत है, जवाबदेही तय हो ताकि ये घटनाएं रुक पाएं और ताकि बच्चों का जो ट्रस्ट टूटता है या अभ्यर्थियों का जो ट्रस्ट टूटता है, छात्रों का जो ट्रस्ट टूटता है, वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये घटनाएं झकझोर देने वाली हैं, ये घटनाएं सवाल खड़े कर देने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई चूक ना हो जाए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। यूपीएससी में तो ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सवाल खड़े किए और उन टिप्पणियों के बाद इस देश में क्या बदलने जा रहा है, इस पर आपसे बात करूंगी। सबसे पहले जस्टिस नरसिम्हा, उन्होंने क्या कहा ये आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र लंबे समय से मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है। युवाओं की मेहनत और उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मनोबल छात्रों का टूटता है, उन लोगों का टूटता है जो सालों साथ नीट की परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, पेपर भी देते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका आने वाला भविष्य बड़ा सुनहरा होगा, लेकिन पेपर लीक की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिरता है और उनका मनोबल टूट जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं। सरकार से पूछा गया है कि नीट में गड़बड़ी क्यों हो रही है, नीट में बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए और एनटीए की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है, अभी तक सिर्फ ये हो रहा है कि पेपर लीक को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, ट्यूटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पेपर सेट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन एनटीए की भूमिका पर कोई जांच हो रही हो या एनटीए के अंदर सिस्टम को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही हो,
ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए की भूमिका भी कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं, केंद्र सरकार से नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा वो ये कि नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए। 2024 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, 2024 में भी लीकेज की घटनाएं हुई थी और उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि अगली बार जब नीट की परीक्षा होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 2026 की परीक्षाओं में भी वही रिपीट हुआ, वही सिस्टम का लीकेज जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों के द्वारा उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया। दरअसल के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों के बाद ही एनटीए का गठन किया गया था, लेकिन यहाँ पेंच ये है कि इन सिफारिशों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मसले पर पहली बार प्रेस के सामने आए थे तो उन्होंने भी इस कमेटी का जिक्र किया था और ये माना था कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। लेकिन अभी तक ये सुधार क्यों नहीं किए गए, अभी तक एनटीए में किसी की भूमिका तय क्यों नहीं की गई, ये प्रश्न है जो बार बार विपक्ष की तरफ से भी पूछा जाता है और आपके और हमारे जहन में भी आता है। सरकार से सवाल पूछा गया, एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार से सवाल पूछे गए। अब जो एनटीए से सवाल पूछे गए वो ये कि 2024 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। 2024 में जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, जब एक ही सेंटर से कई सारे बच्चे टॉपर्स थे, उनको एक जैसे अंक प्राप्त हुए थे, तब भी जांच बिठाई गई थी और तब भी यही कहा गया था कि एनटीए के सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। इसी पर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि 2024 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। एनटीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय अभी तक लागू किए गए हैं। ये बार बार पूछा जाता रहा है कि एनटीए जिसका गठन इसी उद्देश्य से हुआ था कि नीट की परीक्षा सही तरीके से हो, साफ सुथरे तरीके से हो, बिना किसी लीकेज के हो, तो पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा के उपाय हैं जो अभी तक लागू किए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन उपायों के बावजूद 2026 में पेपर लीक क्यों हो गया। सरकार बेशक ये कहे कि सिस्टम बड़ा कड़ा है, सरकार बेशक ये कहे कि नीयत बड़ी साफ है, सरकार बेशक ये कहे कि आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि आपने वक्त रहते कदम क्या उठाए। क्या आपने उन जरूरी कदमों को उठाया, उन जरूरी सुरक्षा मानकों को आपने अपनाया जो पेपर लीक की घटनाओं से आपको बचा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पूछा। इसके साथ ही साथ जो सीबीआई से सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में वो ये था कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि अभी तक सिर्फ गिरफ्तारियां ही हो रही हैं। अब ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता है, एनटीए के अंदर कहां लीकेज है, क्या यहां तक जांच पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। इसके साथ ही साथ सीबीआई से पूछा गया कि अब तक क्या तथ्य सामने आए हैं और लीक के पीछे कौन लोग या नेटवर्क जिम्मेदार है, क्योंकि पूरा एक नेटवर्क है जो काम करता है। अब सोचिए आप, महाराष्ट्र से पेपर लीक होता है, महाराष्ट्र से राजस्थान पहुंच जाता है, राजस्थान से दूसरे राज्यों में पहुंच जाता है और कई कई लाख में सौदा कर दिया जाता है नीट के पेपर का। दरअसल ये जो पेपर माफिया हैं ऐसे अभिभावकों पर नजर रखते हैं जो अपने बच्चों की एक सीट रिजर्व करने के लिए लाखों पैसा खर्च कर सकते हैं या लाखों रुपए उड़ा सकते हैं। ऐसे अभिभावकों को चिन्हित करके उनसे संपर्क किया जाता है और बाकायदा कई लाख में ये जो पेपर है ये अभिभावकों तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में क्या दाखिल की गई थी ये भी आप जान लीजिए। फैमा की तरफ से याचिका में जो मांगे की गई थी वो ये कि नीट यूजी कराने के लिए एनटीए की जगह एक मजबूत और स्वतंत्र व्यवस्था बनाई जाए या फिर इसकी पूरी संरचना बदली जाए, क्योंकि अब जरूरत इसी बात की है कि एनटीए में रिफॉर्म्स किए जाएं, एनटीए में जो लीकेज है उनको दुरुस्त किया जाए या एनटीए में जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि ये कह देना कि एनटीए में कोई खामी नहीं है, सिर्फ सुधार की जरूरत है, तो सरासर गलत है। अगर खामी नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आखिरकार पेपर बार बार लीक क्यों हो रहे हैं। सवाल ये भी कि नई संस्था बनने तक एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो दोबारा परीक्षा की निगरानी करे। ये भी कहा गया फैमा की तरफ से अपनी याचिका में कि भाई एक नई संस्था बने उससे पहले एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो दोबारा परीक्षा की निगरानी करे, क्योंकि 21 जून को जो परीक्षा होनी है कोई नहीं कह सकता कि 21 जून की परीक्षा लीक नहीं होगी। क्योंकि अगर ये जो पूरा सिंडिकेट है ये सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है तो इस सिंडिकेट को ध्वस्त करना होगा ना, इनको
इनको देखना होगा कि आखिरकार ये कैसे काम करते हैं और पेपर इतनी आसानी से इनके पास कैसे पहुंच जाता है। बार बार पेपर लीक होने से तकरीबन 23 लाख से ज्यादा छात्रों के मौलिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ा है, ये इस याचिका में कहा गया। अब जो बेंच सुनवाई कर रही है उसमें रिटायर्ड सुप्रीम जो इसमें शामिल हो, दरअसल जिस हाई पावर कमेटी की बात कही गई है फैमा की तरफ से कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, उसमें कौन कौन शामिल होना चाहिए, तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसके चेयरमैन होने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को इसमें शामिल करना चाहिए और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पेपर लीक की घटनाओं को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाए। क्योंकि यह मसला 23 लाख छात्रों का है, उनके हक का है, उनके भविष्य का है, उनकी आवाज का है। तो पेपर लीक को रोकने के लिए फैमा की तरफ से याचिका जो है वो दाखिल की गई। इसके अलावा यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी कि यूडीएफ की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा के मांग ये की गई कि एनटीए को मौजूदा व्यवस्था को भंग कर दिया जाए और नई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाया जाए। ये फैमा की तरफ से भी और यूडीएफ की तरफ से भी आज सुप्रीम कोर्ट में मांगे की गई हैं। अभी तक इस केस में हुआ क्या क्या है? हुआ ये है कि पार्लियामेंट की स्थायी कमेटी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। एनटीए के चेयरमैन एक बार पेश हो चुके हैं और एनटीए के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि सीबीआई ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है। इसलिए आज दोबारा एनटीए के चेयरमैन को बुलाया गया था और सीबीआई को भी बुलाया गया था ताकि सच सबके सामने आए। सवाल सिर्फ इतना भर है कि खामियां हैं, सवाल सिर्फ इतना भर है कि कमियां हैं। बजाय इसके कि उनको दुरुस्त किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें पॉइंट आउट किया जाए, क्या इस पर पर्दा डालने की कोई कोशिश की जा रही है? हम सिस्टम को दुरुस्त करने की बात करते हैं, हम गिरफ्तारियां करते हैं, लेकिन क्या ये जांचने परखने की कोशिश की जाती है कि एनटीए के सिस्टम में कितने लीकेज हैं? अभी तक पेपर लीक मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मनीषा हवलदार फिजिक्स टीचर हैं पुणे की, एग्जाम से पहले फिजिक्स के पेपर लीक का आरोप इन पर लगा। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर हैं, ये एक आरसीसी कोचिंग चलाते हैं और इनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहते थे, इनके साथी टीचर से कहते थे कि मोटेगांवकर सर पर भगवान की कृपा है, उनको सपना आ जाता है, वो ऐसा पेपर सेट करते हैं जो अगले दिन नीट परीक्षा में आ जाता है। तो ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो मोटेगांवकर जैसे टीचर्स हैं, क्या इन पर और शिकंजा कसने की अभी जरूरत है? इसके अलावा मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया गया है। ये बायोलॉजी की लेक्चरर है महाराष्ट्र में। कोचिंग क्लास में छात्रों को लीक सवाल और उनके जवाब इन्होंने लिखवाए थे। पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को सवाल और उनके जवाब बताए गए थे। मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया गया है। ये पेशे से ब्यूटिशियन हैं। ये छात्रों को रैकेट से जोड़कर उन्हें कोचिंग तक पहुंचाती हैं। सोचिए ये नेक्सस, ये रैकेट कैसे काम करता है। एक तो प्रोफेसर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें फिजिक्स के, बायोलॉजी के टीचर्स हैं, जिसमें कोचिंग संचालक हैं, और इनका सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? एक ब्यूटिशियन से। आप सोचिए, कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक ब्यूटिशियन यानी एक पार्लर चलाने वाली महिला इस तरीके का काम कर रही है, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है। उसका काम ये था कि ये जो लेयर्स हैं इनको छात्रों तक कनेक्ट कराना और फिर पैसों का लेन देन करवाना। धनंजय लोखंडे ये एक दलाल यानी ब्रोकर के तौर पर काम करता था। मनीषा वाघमारे से पेपर लेकर ये कई लोगों से सौदा करता था। शुभम खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बिमवाल, दिनेश बिमवाल, विकास बिमवाल, डॉक्टर मनोज शिरूर, हर्षद कुमार शाह, इनको अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मसले में। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद भी अभी भी ये प्रश्न हम सबके सामने है कि एनटीए में जो कुछ गड़बड़ियां हैं या एनटीए को जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, क्या वो एम्स फुलफिल हो पा रहे हैं? क्या वो टारगेट अचीव हो पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। नीट से 1 लाख से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, आप ये जानते हैं, और जो मेडिकल सीट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से अभिभावकों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता होती है कि वो कुछ पैसों को खर्च करके अपने बच्चों के लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इससे जो स्टूडेंट टैलेंटेड हैं, जो वाकई में मेहनती स्टूडेंट्स हैं, उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होता है। अब देखना ये होगा कि इतनी किरकिरी के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद क्या कोई बदलाव देखने को मिलते हैं? क्या एनटीए में वाकई सुधार होता है? क्या एनटीए के मूलभूत स्ट्रक्चर में कोई रिफॉर्म्स किए जाते हैं? ये अब देखने वाली बात है कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। हालांकि विपक्ष के अपने सवाल हैं। राहुल गांधी नीट हो या सीबीएसई की वेबसाइट को लेकर जो मसला आया था, जिसमें ऑनलाइन स्कैनिंग यानी कि ऑनलाइन चेकिंग की जो बात थी, उसमें कई बच्चों की कॉपियों में गड़बड़ी थी, उनकी बच्चों की कॉपियाँ जो थी वो बदल दी गई थी या सप्लीमेंट्री शीट्स उनकी गायब थी। ये गड़बड़ियाँ जो हैं, इसको कैसे सरकार दुरुस्त करेगी? ये सरकार के सामने चुनौती है, क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि सरकार का एजुकेशन मॉडल पूरी तरीके से फेल है और सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना होगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।